नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिल सकी। 6 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद जब आज कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया गया तो कोर्ट के सामने उन्होंने खुद ही अपनी पैरवी की, लेकिन ईडी की और पूछताछ की मांग पर कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल, कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद क्यों की? देखिए, कोर्ट में केजरीवाल ने खुद की बेगुनाही की दलील देते हुए कहा कि उन्हें केवल कुछ लोगों के बयान के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की रिमांड को 7 दिन और बढ़ाने की अपील की। कोर्ट में ईडी की तरफ से ये दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल से अभी तक उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट के सामने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जो डिजिटल डाटा मिला है उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा ईडी ने कहा कि कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है, जिनसे अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर बयान दर्ज करना है। ईडी ने रिमांड कॉपी में पहली बार पंजाब का भी जिक्र किया है। ईडी के मुताबिक पंजाब आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी दिल्ली के शराब के उन थोक विक्रेताओं पर दबाव बना रहे थे जो रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं थे। ईडी ने अरविंद की 7 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की कस्टडी दे दी है। अदालत में सबसे पहले ईडी ने अपनी बातें रखना शुरू की और उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन की रिमांड और चाहिए। अब तक हमें पिछले 6 दिनों में हमने ये किया है, इनके बयान दर्ज कराए हैं। जितने दस्तावेज थे उनमें से कई से उनका आमना सामना कराया गया, यानी दस्तावेजों की तस्दीक करने को कहा गया और उनसे बात हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अधिकतर सवालों की या तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं या फिर नकारात्मक जवाब दे रहे हैं। अदालत की सुनवाई के दौरान शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात अदालत के सामने रखी। केजरीवाल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें इस मामले में अदालत के सामने बात रखने का मौका दिया जाए। हालांकि केजरीवाल की इस अपील का ईडी की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को अपनी बात रखने की अनुमति दे दी। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा गया तो उसमें यह कहा गया कि अव्वल तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर हैं, उन्हें प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि उनको केवल कुछ बयानों के आधार पर आरोपी बना दिया गया है। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा कि क्या केवल दूसरे के बयानों के आधार पर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने दलील दी कि अगर रिश्वत का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है। पहली अरेस्ट होती है, उसमें 4 कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्जाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर इस बात में नहीं मैं पढ़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी। तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी, या जब समय आएगा जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें रिमांड पर जाने से कोई आपत्ति नहीं है और वो ईडी को सहयोग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो ईडी की बातों को मान ले। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को ऐसा अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता। केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि वो उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इससे पहले भी केजरीवाल जब सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल साजिश है। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी।
व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये तो झूठा व्यक्ति है ना अरविंद केजरीवाल, तो झूठ बोलने में तो उनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। भाई आप तो कोर्ट गए थे, कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने आपको कहा कि आपकी तो गिरफ्तारी वाजिब है, प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं, आप अभी तक बाहर क्यों हैं? आज राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भले ही राहत नहीं मिली हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यानी फिलहाल उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के पैसों को लेकर आज कोर्ट में एक बड़ा खुलासा करेंगे। अदालत में आज केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए इस मामले पर अपनी बात भी रखी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, पैसों के लेन देन पर केजरीवाल ने कोर्ट में जो कहा उसमें नया क्या है? देखिए, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। पैसों के लेन देन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने खुलासा किया। यानी अपने 5 मिनट के बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 55 करोड़ रुपए जो शरद रेड्डी ने दिए थे, जब उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं अरविंद फार्मा के नाम से, जिसके तार शरद चंद्र रेड्डी से जुड़े हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो अकाउंट में जमा हो जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद ही शरद चंद्र रेड्डी को जमानत मिल जाती है और उसके साथ ही वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। यानी उनके लिए राहतों का एक नया तोहफा, एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासे किए उसका दावा उनकी पार्टी पहले से करती आ रही है और ये सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। कोर्ट के सामने केजरीवाल के दावे सबूतों के आधार पर कम और सियासी ज्यादा हैं। इसके बारे में और ज्यादा बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। कोर्ट के सामने केजरीवाल ने अपनी दलीलें खुद रखी और लगभग 5 मिनट से ज्यादा समय तक उन्होंने धारा प्रवाह बोला। उन्हें कई बार कोर्ट ने ये कहा कि आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन केजरीवाल ने लगातार ये कहा कि वो कोर्ट के आगे चीजें बताना चाहते हैं। उन्होंने 55 करोड़ के लेन देन यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिए जाने की बात की, जिसमें अरविंद फार्मा का जिक्र किया, जिसके मालिकाना हक, जिसके तार सीधे इस मामले के आरोपी शरद चंद्र रेड्डी से जुड़ते हैं। इससे एक फायदा तो ये होगा कि जब ये मामला कोर्ट के आदेश में आ जाए, यानी कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाए, उसके बाद ये चाहे सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात तो सामने जाएगी कि 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए गए। और उसके बाद ये रिकॉर्ड पर आने से ये तो फायदा होगा कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो है डिमांड की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के खाते सीज किए जाएं, तो उसमें एक तरफा आदेश नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। और इसका एक फायदा तो जरूर मिल गया। यानी स्ट्रेटेजिकली अरविंद केजरीवाल ने यह मामला कोर्ट के आगे रखा है। केजरीवाल और पार्टी के कद्दावर नेताओं के जेल में होने की वजह से आम आदमी पार्टी पर नेतृत्व का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा संभाला है। इसलिए हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या केजरीवाल की पत्नी सुनीता सियासत में सक्रिय हो रही हैं? हालांकि आपको बता दें, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सुनीता की सक्रियता से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। शराब नीति घोटाले में ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। केजरीवाल के हैरानी भरे फैसले के पीछे पार्टी में नेतृत्व का संकट है। दरअसल केजरीवाल के बाद पार्टी के दूसरी कतार के कद्दावर नेता भी जेल में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, पार्टी के सांसद संजय सिंह और पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन सभी जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कमान किसी और नेता को सौंपकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे संकट काल में एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की। सुनीता खुलकर तो आम आदमी पार्टी की कमान लेने का दावा नहीं कर रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर अपने पति और पार्टी की मुखिया की विरासत को संभालने का संकेत जरूर दे रही हैं।
अभी तक पर्दे के पीछे रहकर केजरीवाल को मजबूती दे रही सुनीता अब बाहर निकल रही हैं। आज कोर्ट में केजरीवाल की कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुनीता वहां मौजूद थी। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। खुद भी IRS रही सुनीता केजरीवाल ने अब तक तो अपने आप को सियासी गतिविधियों से दूर रखा था, लेकिन केजरीवाल की अनुपस्थिति में वो अब धीरे धीरे केजरीवाल की सियासी संदेशों को जनता के पास पहुंचा रही हैं। सुनीता अब तक 2 बार वीडियो संदेश जारी कर चुकी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? सुनीता अपने वीडियो संदेशों में भावुक तरीकों से अपनी बातों को रखकर दिल्ली की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। सुनीता न केवल केजरीवाल की तरफ से विरोधियों पर अटैक कर रही है, बल्कि वो अपने पति की बेगुनाही और स्वास्थ्य की चिंताओं को भी सामने रखकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, राबड़ी देवी सिंड्रोम का नया अध्याय हम देख रहे हैं। इसका एक न्यू वर्जन इस सिंड्रोम का, और जिस तरह से सुनीता जी सामने आकर आरोपी केजरीवाल जी के बारे में बचाव कर रही हैं, लगता है कि वाकई में फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। और सोचिए इन लोगों को क्या इनके आइडियल्स और आदर्श होते थे। बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। सोचने वाली बात है। और अगर इनको पता था पैसे कहाँ से गए, कहाँ से आए, तो पहले क्यों नहीं बता रहे हैं? अब फिर खेल कर रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता 0 हो गई है, बजाय ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों, किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ। देश की सियासत में यह पहली बार नहीं है जब पति और पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए धर्म पत्नी आगे आई या आगे कर दी गई हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि जिस प्रथा का विरोध आम आदमी पार्टी करती रही है, क्या वो अब उसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है। वहीं अब ईडी के रडार पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदार भी आ गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुनीता के दूर के रिश्तेदार के घर ईडी ने 2 दिनों तक छापेमारी की। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल की पत्नी के रिश्तेदारों के यहाँ क्यों पहुंची ईडी? आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस मामले पर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। एक्साइज पॉलिसी स्कैम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, वो ईडी की कस्टडी में हैं। इन सब के बीच जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनके दूर के रिश्तेदार जो भाई लगते हैं, उनके यहाँ पर ईडी की टीम ने रेड की। इस वक्त मैं सुंदर नगर इलाके में हूँ और ये वो कोठी है, कोठी नंबर 47, और इस कोठी में 26 मार्च को ईडी की भारी भरकम टीम सुबह 8 बजे दाखिल होती है और तकरीबन 2 दिन तक रेड होती है। सूत्रों के मुताबिक 28 मार्च को जो ईडी की टीम है वो इस कोठी से निकली। ईडी की कस्टडी में होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने इस मामले में आपको बता दें दखल देने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि ये मामला कार्यपालिका से जुड़ा है, इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जेल से सरकार चलाने का मामला सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। आज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल सुरजीत सिंह यादव ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल से भी केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, इससे सामान्य प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ेगा। जब उनको कोई कैबिनेट की मीटिंग लेनी पड़ेगी वो नहीं ले पाएंगे। कोई दिल्ली पे आपदा आती है, जैसे पिछली बार आपने सुना था दिल्ली में जमुना में बाढ़ आ गई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कई फैसले लिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, तो वो नहीं ले पाएंगे। सुनवाई के बाद इस मामले में अदालत ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है और ये मामला न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसा कोई नियम है, कोई प्रतिबंध है जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर रहने से रोकता है, और क्या इस मामले में किसी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या फिर एलजी इस पर कदम उठाएंगे। एलजी इस मामले को देख रहे हैं, इसके बाद ये मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति या एलजी को कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत में, जिसमें अदालत ने कहा कि ये मामला आपके पास कोई ऐसा प्रमाण हो तो ये बताइए जिसमें ये प्रावधान हो कि ऐसी स्थिति में किसी मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। ये सारा मामला राजनीतिक है और कार्यपालिका के जिम्मे है। कार्यपालिका इसमें कुछ कदम बढ़ा सकती है, कार्यपालिका कुछ करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि डोमेन उनका है। दरअसल केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, लेकिन दावा किया जा रहा कि वो वहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से ही उनके लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं 26 मार्च को दूसरा सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए गए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। अरविंद केजरीवाल के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, उनके मंत्रियों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। मेरा आज ये मानना है कि यदि अदालत उनको जेल भेजती है तो उनको त्यागपत्र देना ही होगा, और यदि त्यागपत्र नहीं देते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को कानून सम्मत कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करनी चाहिए। जेल से सरकार चलाने के दावे को लेकर केजरीवाल ने नई लकीर खींच दी है, क्योंकि इससे पहले के सभी आरोपी मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली से संजय शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल मामले में कल भारत ने अमेरिका के राजनयिक को तलब करके उनकी टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की तरफ से बयानबाजी रुकी नहीं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के मामले में अमेरिका की बयानबाजी के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि आज भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी बयानबाजी को गैर जरूरी बताया है। इस पूरे मामले में बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव। देखिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की यह पुरानी घिसे पिटी आदत है कि दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स के मामले में टिप्पणी करना, लेक्चर देना। अमेरिका यह भूल जाता है कि अभी की ये जो सदी है, ये जो वक्त है, ये जो युग है, ये एक नया युग है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, जिसमें सारे देश अपना अलग अलग रोल निभाते हैं रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, और कोई देश दूसरे देश के अंदर इंटरफेयर ना करे। यह 100 साल पहले की या पिछली शताब्दी नहीं है जब अमेरिका सोचे कि उसको दुनिया में हर जगह जाकर के ज्ञान देना है, लेक्चर देना है डेमोक्रेसी के लिए। भारत जैसा देश, हमें अपनी डेमोक्रेसी खुद पता है, हमें अपने प्रोसेसेस खुद पता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।